नमस्कार दोस्तों, भारतीय विमान तेजस ने जैसे ही मलेशिया में 36 विमानों की खरीद के लिए होने जा रहे लीमा एयर शो के लिए हामी भरी तो पाकिस्तानी JF-17 ने वहां से अपना नाम वापस लेना ही ठीक समझा। ऐसा पहली बार नहीं है कि तेजस को देखते ही JF-17 भाग खड़ा हुआ हो। इससे पहले जनवरी 2016 में बहरीन एयर शो में भी तेजस इसी तरह से परफॉर्म करने गया था और उसको देखते हुए JF-17 ने वहां से भाग निकलना ही ठीक समझा। दोस्तों, ये वीडियो तेजस और JF-17 को कंपेयर करने के लिए नहीं बनाई है। इस वीडियो में तेजस से संबंधित कई बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है। सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान जो JF-17 का ब्लॉक 3 वर्जन को डेवलप कर रहा है वो तेजस के मुकाबले कहां स्टैंड करता है, यानी कि तेजस के मुकाबले वो कितना शक्तिशाली है। दूसरा सवाल, जब तेजस है तो राफेल या MMRCA डील में विमान क्यों खरीदे जा रहे हैं। तीसरा सवाल, JF-17 को पाकिस्तान ने जल्दी बना लिया लेकिन तेजस को बनाने में भारत को ज्यादा समय क्यों लग रहा है। चौथा सवाल, JF-17 को पाकिस्तान 2 से 3 देशों को बेच चुका है लेकिन तेजस अभी तक किसी दूसरे देश को नहीं बेचा गया है, ऐसा क्यों। पांचवा सवाल, तेजस का जो मौजूदा डिजाइन है उसको बहुत छोटे आकार का क्यों बनाया गया है। और छठा सवाल, तेजस में लगभग 40% पार्ट्स विदेश से मंगाए जाते हैं तो यह पूरी तरह से भारत का विमान कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल था कि JF-17 का ब्लॉक 3 वर्जन तेजस के मुकाबले कहां खड़ा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं। इसका डिजाइन यानी JF-17 का डिजाइन मिखोयन ने तैयार किया था, लेकिन उस टाइम की रशिया की गवर्नमेंट को यह डिजाइन पसंद नहीं आया तो मिखोयन कंपनी ने 1995 में चाइना को यह डिजाइन बेच दिया। चाइना ने इसके डिजाइन में कुछ बदलाव किए। MiG-21 और F-16 का एक मिला जुला डिजाइन तैयार किया गया। इसमें रशिया का RD-93 इंजन लगाया गया और कुछ चाइनीज मिसाइल्स और बॉम्ब लगाकर पाकिस्तान को JF-17 के नाम से इसे बेच दिया गया। अगर इसके रडार की बात करें तो इसमें जूक रडार की चाइनीज कॉपी लगी हुई है जिसकी रेंज 75 से 100 किलोमीटर है। वहीं अगर तेजस की बात करें तो तेजस में ASR रडार लगा हुआ है जो कि इजराइल से लिया गया है और इसकी रेंज 140 किलोमीटर से भी अधिक है। अब बात करते हैं कि JF-17 के ब्लॉक 3 वर्जन में क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे खास है कि इसमें ASR रडार लगाया जाएगा, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगाए जाएंगे, फ्लाई बाय वायर को थोड़ा डेवलप किया जाएगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये सारे बदलाव करके क्या JF-17 तेजस का मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि यही सारी टेक्नोलॉजी तेजस में बहुत पहले से लगी हुई है। वहीं अगर इंजन की भी बात करें तो जो रशिया का RD-93 इंजन है वो अपने स्मोक ट्रेल के लिए यानी पीछे छोड़ते हुए धुएं की वजह से काफी बदनाम है, जिसकी वजह से उसे आसानी से टारगेट किया जा सकता है। आपको यह जानकर भी अजीब लगेगा कि चाइना ने पाकिस्तान की खराब इकोनॉमिकल कंडीशन का फायदा उठाकर पुराना MiG डिजाइन JF-17 के नाम से पाकिस्तान को बेच दिया, लेकिन खुद उस डिजाइन के विमान को उन्होंने अपनी एयरफोर्स में शामिल नहीं किया। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने 2003 में ही कहीं ज्यादा ताकतवर, कहीं ज्यादा एडवांस सुखोई 30 विमान रशिया से खरीद लिए थे। भारत ने भी रशिया से सुखोई 30 MKI विमान खरीदे थे। भारत के सुखोई 30 MKI चाइना के सुखोई से कहीं ज्यादा एडवांस है, क्योंकि भारत ने इन विमानों में अपनी जरूरत के हिसाब से इजरायली, फ्रेंच और अपनी खुद की डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी भी इसमें लगाई है। तो अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि JF-17 ना तो कल तेजस के मुकाबले कहीं खड़ा था और ना ही नया वर्जन बन जाने के बाद भी वो तेजस का मुकाबला कर सकता है। JF-17 का एयरफ्रेम बहुत पुराना है और ये 3.5 जनरेशन का विमान है, जबकि तेजस एक 4th जनरेशन का विमान है। दोस्तों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि JF-17 तो पाकिस्तान ने जल्दी बना लिया लेकिन भारत को तेजस को बनाने में ज्यादा समय क्यों लग रहा है। तो इस बात को इस तरीके से समझिए कि JF-17 एक रशियन डिजाइन है, उसमें रशिया का इंजन लगा हुआ है और उसमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करके
चाइना ने यह डिजाइन का प्लेन पाकिस्तान को दे दिया है। अब बात करते हैं तेजस की। तेजस को बनाने में समय इसलिए लगा क्योंकि यह बना बनाया कोई पुराना डिजाइन नहीं था। तेजस को भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शुरू से यानी स्क्रैच से उसको डिजाइन किया है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब पहली बार कोई कंपनी कार को डिजाइन करती है तो उसके सारे सिस्टम्स को उसे टेस्ट करना होता है, टेक्नोलॉजी को इवॉल्व होने देना होता है, टेक्नोलॉजी को मैच्योर होने देना होता है, जिसमें समय लगता है। अब ऐसा नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में हर चीज में पिछड़ रहे हैं। एयरक्राफ्ट डिजाइन करना एक बिल्कुल अलग फील्ड था जिसमें भारत ने थोड़ा सा लेट एंट्री की थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा समय ज्यादा लगा। अगर आप भारत की उन्नत टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत मार्स यानी कि मंगल ग्रह में अपने पहले ही अटेम्प्ट में पहुंच गया। वहीं भारत बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स, हॉवित्जर गन, अर्जुन टैंक, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन आदि बना रहा है, जो कि बहुत हाई टेक्नोलॉजी की चीजें होती हैं। पहले के मुकाबले भारत अब बहुत कुछ यानी बहुत सारे वेपन्स को वो खुद बना रहा है और बहुत तेजी से बना रहा है। नेवी के तो ज्यादातर जंगी जहाज भारत खुद ही बना रहा है। यह जरूर है कि R&D में हमने देर की, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है और हर चीज में हम टेक्नोलॉजी में दूसरे देशों के मुकाबले या तो उनके बराबर पहुंच चुके हैं या बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि JF-17 को तो पाकिस्तान 2 या 3 देशों को बेच चुका है, लेकिन तेजस को अभी तक नहीं बेचा गया है। ऐसा क्यों? इस सवाल को समझने के लिए आपको कुछ एक बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला तो यह कि तेजस को पहले इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों को पूरा करना है। भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, जिसके लिए तेजस को बड़ी मात्रा में भारतीय एयरफोर्स में शामिल किया जाना है। इसलिए अभी हमारे पास इतने तेजस नहीं है कि उन्हें दूसरे देशों को भी बेच सकें। दूसरी बात, पाकिस्तान ने अभी तक नाइजीरिया और म्यांमार 2 देशों को JF-17 बेचा है। ये दोनों ही देश गरीब देश की कैटेगरी में आते हैं, इनकी क्षमता बहुत कम है और इस तरह के किसी देश को भारत ने अभी तक अप्रोच नहीं किया है। इन दोनों ही देशों ने यानी कि नाइजीरिया और म्यांमार ने JF-17 को किसी दूसरे देश की एयरफोर्स से मुकाबला करने के लिए नहीं लिया है, बल्कि इन देशों ने छोटे मोटे कामों के लिए एक हल्का और सस्ता विमान पाकिस्तान से खरीदा है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर उनके वहां पल रहे आतंकवादी संगठनों के ऊपर बम गिराया जा सके। साथ ही तीसरी वजह है सॉफ्ट लोन का ना होना। यहां यह समझना जरूरी है कि JF-17 की जो भी सेल हुई है वो चाइना के इकोनॉमिकल प्रभाव की वजह से हुई है। चाइना अपने प्रभाव का दबाव डालकर वह दूसरी इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखकर, जैसे कि सॉफ्ट लोन आदि के माध्यम से अपनी सेल्स करता है। JF-17 में सारी मिसाइल, सारे बॉम्ब चाइना के बने हुए होते हैं, इसलिए सारा प्रॉफिट चाइना के पास आता है और पाकिस्तान को सिर्फ JF-17 को असेंबल करने की लेबर कॉस्ट ही मिल पाती है। तेजस JF-17 के मुकाबले ज्यादा उन्नत है, ज्यादा एडवांस है और इसीलिए थोड़ा सा महंगा है, जिसकी वजह से गरीब देश जैसे कि म्यांमार और नाइजीरिया तेजस को अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अक्सर यह पूछा जाता है कि जब तेजस है तो राफेल या MMRCA डील की क्या जरूरत थी, नए विमान हम बाहर से क्यों खरीद रहे हैं? दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत को एक मिक्स बैग ऑफ फाइटर्स चाहिए, यानी कि अलग अलग हालात के हिसाब से अलग अलग फाइटर प्लेन चाहिए। आप अमेरिका का ही एग्जांपल देख लीजिए। अमेरिका F-15 ईगल, F-16, FA-18 सुपर हॉर्नेट, F-22, F-35 जैसे न जाने कितने ही फाइटर प्लेन को ऑपरेट करता है। इसी तरह से भारत को अपनी जरूरतों के हिसाब से और खास तौर पर 2 फ्रंट वार, यानी कि भारत को चाइना से भी खतरा है और पाकिस्तान से भी, तो दोनों फ्रंटों को देखते हुए भारत को अलग अलग तकनीक वाले, अलग अलग क्षमताओं वाले विमानों की आवश्यकता होती है। साथ ही भारत की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 42 से कहीं कम है और जिसको बहुत तेजी से भरने के लिए नए विमान बाहर से खरीदे जा रहे हैं। अभी तेजस की प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी कम है और जब तक ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ नहीं जाती तब तक हम अपनी एयरफोर्स को कमजोर होने का मौका नहीं दे सकते। बात करते हैं अगले सवाल की कि तेजस 1A को छोटा क्यों बनाया गया है।
दोस्तों, हर फाइटर जेट अलग अलग जरूरत के हिसाब से डिजाइन होता है। भारत के पास एयर सुपीरियोरिटी के लिए सुखोई 30 MKI व MiG-29 विमान हैं। डीप एनिमी पेनिट्रेशन के लिए व एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए जैगवार और मिराज 2000 विमान हैं। अब एयरफोर्स को की मिलिट्री इंस्टॉलेशन जैसे कि कोई बड़ी आर्मी कैंटोनमेंट जहां काफी मात्रा में गोला बारूद हथियार रखे गए हैं, जहां हमारे सैनिक रहते हैं, उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस जगह की सुरक्षा के लिए एक छोटा हल्का फुर्तीला विमान एयरफोर्स को चाहिए था जो कि पॉइंट डिफेंस फाइटर हो, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट को अच्छे से डिफेंड कर सके। इसी जरूरत के हिसाब से, यानी एक बड़ी आर्मी कैंटोनमेंट को हर तरह के हमले से बचाने के लिए हमने एक हल्के और फुर्तीले विमान तेजस को उसी की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया और उसी के हिसाब से हमने बनाया। फिर यह भी पूछा जा सकता है तो उसके बाद हम तेजस MK2 या MWF फाइटर को क्यों बना रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब यह है कि तेजस जिस प्लेटफॉर्म पे बना है वो काफी मैच्योर है और वो अब प्रूवन हो चुका है। साथ ही तेजस की शानदार काबिलियत देखकर ऑपरेशन शक्ति जैसे कई हवाई ड्रिल में इसके जबरदस्त पराक्रम व क्षमता को देखते हुए इसे और बड़े लेवल पर बनाकर एक मल्टीपर्पज मल्टी रोल फाइटर जेट बनाया जा रहा है ताकि और बड़े और ज्यादा रेंज वाले ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। इसीलिए हम पहले से बड़े तेजस को MK2 या मीडियम वेट फाइटर के रूप में बहुत जल्दी ही देखेंगे, जिसमें ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन की एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी होगी, साथ में लेजर गाइडेड बॉम्ब लगे हुए हैं, एयर टू एयर मिसाइलें लगी हुई हैं जैसे डर्बी, पाइथन और भारत द्वारा निर्मित अस्त्रा मिसाइल आदि। अब अक्सर ये सवाल किया जाता है कि तेजस के ज्यादातर पार्ट्स तो विदेश से आते हैं, फिर ये भारत का विमान कैसे हुआ? यहां समझने वाली बात यह है कि कोई एक ही देश विमान के सभी पुर्जे नहीं बनाता है। अमेरिका का F-35 विमान है तो अमेरिका का, लेकिन इसके पुर्जे अलग अलग बहुत सारे देशों से बनके आते हैं। इसी तरह से स्वीडन का ग्रिपन विमान, उसमें भी अमेरिका का इंजन लगा हुआ है, उसके भी काफी पार्ट दूसरे देश से बनकर आते हैं। अगर इंजन की बात करें तो फिलहाल तेजस में अमेरिका का बना हुआ इंजन लगाया जाता है, लेकिन भारत अपने स्वदेशी इंजन कावेरी के ऊपर भी काफी तेजी से काम कर रहा है और बहुत जल्दी ये इंजन तेजस में लगाने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। बात करते हैं रडार की, तो अभी इजराइल का ASA एल्टा रडार इसमें लगाया जाता है, लेकिन भारत ने खुद का ASA रडार यानी कि उत्तम को डेवलप कर लिया है। यह भी बहुत जल्दी तेजस में लगाया जाएगा। मिसाइलों की बात करें तो इसमें रशिया और इजराइल की कई सारी मिसाइलें लगी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत ने DRDO की मदद से कई सारी मिसाइलों को डेवलप कर लिया है, जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा, ब्रह्मोस NG और साथ ही लेजर गाइडेड बॉम्ब भी डेवलप कर लिए गए हैं जो बहुत जल्दी तेजस में इंटीग्रेट हो जाएंगे। दोस्तों, इन सवालों के बाद एक चीज तो अच्छे से साफ हो गई है कि तेजस एक बहुत ही उन्नत और बहुत ही एडवांस विमान है। JF-17 इसका मुकाबला नहीं कर सकता और आगे जो नए वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं तेजस के, वो इसको और ज्यादा मारक क्षमता देंगे, इसको और ज्यादा काबिल फाइटर बना देंगे। अगर भारत को एक शक्तिशाली देश बनना है और अपनी एयरफोर्स को बहुत मजबूत बनवाना है तो इसके लिए भारत को अपने खुद के बनाए हुए विमानों के ऊपर ही ज्यादा भरोसा करना होगा और अभी इस मामले में तेजस पूरी तरह से खरा उतर रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।